हेलो फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर पीजीटी के लिए हमारे पास और सिंपल जो 5 नंबर की कंप्यूटर्स आएगी आपकी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में, उसमें भी एक कॉमन टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी, दैट इज़ फॉर सेम इन एचपीएससी एंड एज वेल एज केवीएस 2। तो उसमें हमारा जो सबसे पहले है, हमारी मेमोरी जो है वो डिवाइड होती है हमारी बिट्स में। बाइट आपने सबने सुना होगा, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको याद रहे कि जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है। जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं उनको आई थिंक पता होगा, अप टू मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट तक सबको पता होगा, लेकिन उसके आगे की भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है केवीएस में रिगार्डिंग मेमोरी। तो ये जो इनकी नोटेशंस होती हैं इनके लिए भी आया हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि आप एक बार इनको रिवाइज कर लें। तो 1 बिट को कहते हैं हम बाइनरी डिजिट, ये होती है हमारी 0 या 1। 4 बिट के कॉम्बिनेशन को सपोज 0 0 0 1, इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं निब्बल। इसी को अगर हम 8 बिट में कन्वर्ट कर दें तो वो हो जाती है हमारी बाइट। 1024 बाइट को बोलते हैं किलोबाइट। 1024 किलोबाइट को बोलते हैं मेगाबाइट। मेगाबाइट को मिलाकर बनता है गीगाबाइट। गीगाबाइट को मिलाकर बनता है टेराबाइट। टेराबाइट से ऊपर आता है हमारा पेटाबाइट, और पेटाबाइट के बाद आती है हमारी एक्साबाइट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है ये सबके लिए नॉर्मल नहीं होगा, ये थोड़ा नया है, ठीक है। तो जो हमारी हाईएस्ट बाइट आज तक पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेमोरी की जो टर्म यूज़ होती है वो हमारी एपिक बाइट तक ही अभी तक आ पाया है। अब एपिक बाइट क्या किसके बराबर होती है हमारी 1024 जियोप बाइट। इसको जियोप बाइट कहा जाता है। 1024 जियोप बाइट इक्वल टू 1 एपिक बाइट। इसके लिए हमें देखो पेटाबाइट तक आपको पता है 1024 पेटाबाइट मिलके एक्साबाइट बनती है। 1024 एक्साबाइट मिलकर बनती है 1 जेटाबाइट। जेटाबाइट मिलके बनती है योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट मिलके बनती है ब्रोंटोबाइट। इनकी कोई नोटेशन नहीं होती है, जैसे टेराबाइट को हम टीबी लिखते हैं, गीगाबाइट को हम जीबी लिखते हैं, ठीक है। पेटाबाइट को हम पीबी लिख देते हैं, एक्साबाइट को हम ईबी लिख देते हैं। लेकिन उसके बाद की जो हमारी जेटाबाइट है, योटाबाइट है, ब्रोनोबाइट है, और ब्रोनोबाइट के बाद जियोबाइट है या एपिक बाइट है, इनकी कोई नोटेशन नहीं है। इनकी आपको इसी तरह फुल फॉर्म ही लिखनी होती है, इनकी कोई नोटेशन नहीं लिखी जाती है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं आप एपिक बाइट को ई भी लिख दें या जियोप बाइट को जी भी लिख दें, नहीं। जियोप बाइट पूरा लिखा जाएगा, ब्रोंटो बाइट पूरा लिखा जाएगा, योटा बाइट भी पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा जो आपको कन्वर्जन करने को कहेगा कि इतने पेटाबाइट है उसको हम क्या बोलेंगे, इतने ब्रोंटो बाइट है उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मेमोरी के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। सब स्मॉलेस्ट एंटिटी हमारी होती है सेल, ठीक है। सेल को बोला जाता है, ईच सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है और इसका मेमोरी साइज होता है -1। द प्राइमरी मेमोरी, जो मेन मेमोरी भी बोलते हैं, वो कौन सी होती है हमारी, रैम और रोम, तो यानी बोथ रैम एंड रोम। द क्वेश्चन नंबर 3, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम विच आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। जो बूट सेक्टर होता है, बूट सेक्टर आपको पता है कि वो सेक्टर होता है जहाँ पर हमारा बूटिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो हमारी कहाँ पर स्टोर होती है, वो हमारी रोम में स्टोर होती है, जो परमानेंटली मेमोरी होती है, जो एक सबसे पहले इनिशियली बूट करती है कंप्यूटर सिस्टम को, और इसके अंदर सिर्फ रीडिंग होता है, हम इसके अंदर राइटिंग नहीं कर सकते। इसका नाम भी रीड ओनली मेमोरी है, तो ये बात आपको सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के लिए ये कौन से करेक्ट है। इन मेमोरी डाटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। यस, ये है, क्योंकि रैम में हमारी जैसे ही लाइट बंद होती है डाटा उसको होता है। मेन मेमोरी फास्टर होती है, स्लो देन सेकेंड, लेकिन रजिस्टर से स्लो होती है। यस, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। यस, तो यानी ऑल आर करेक्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है हमारी, ये सबको पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। या जो 5 नंबर के कंप्यूटर के लिए भी ये ज़रूरी है, क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी, अभी मैंने बताया आपको। रैम क्या होती है हमारी, वोलेटाइल होती है और टेम्परेरी होती है। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे ही डाटा लाइट जाती है वो डाटा लॉस्ट होता है। टेम्परेरी क्या होती है, टेम्परेरी सेव करता है, इसको जब तक हम परमानेंट सेव पे क्लिक नहीं करेंगे जो है रैम जो है वो टेम्परेरी ही अपने पास रखता है।
ठीक है। विच ऑफ द मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल कौन सी होती है जिसमें डाटा लॉस नहीं होता, तो वो हमारी होती है रैम, रोम। रोम होती है वो नॉन वोलाटाइल, क्योंकि रोम में जो है वो परमानेंटली डाटा रहता है, चाहे डिवाइस का पावर ऑफ हो जाए या ना हो, उसमें डाटा रहेगा एज इट इज़। कैशे में भी हमारा टेम्प्रेरी डाटा होता है, कैशे तो हमारा सिर्फ एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की में सबसे ज़्यादा लोएस्ट, सबसे ज़्यादा स्पीड कम किसकी होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी की। सबसे लोएस्ट होता है, हाईएस्ट पे हमारे होते हैं सीपीयू रजिस्टर, फिर कैशे, फिर रैम एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, हायरार्की में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सी होती है, हमारी रजिस्टर्स की। अभी मैंने आपको हायरार्की बताई, सबसे पहले रजिस्टर्स की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर, बफर कौन करता है, हमारा बफर मतलब थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी की जो स्पीड है वो कम होती है सीपीयू की स्पीड से, तो उन दोनों को आपस में बैलेंस करने के लिए हमारा यूज़ होता है कैशे। जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस पेज होते हैं वो कैशे जो है वो रैम में से अपने पास रख लेता है, जैसे ही सीपीयू से उसकी डिमांड आती है उसको फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट कैशे मेमोरी, करेक्ट कौन सी नहीं। कैशे मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेली, ये सही है, और टेम्परेली स्टोर करें टू होल्ड डाटा इन प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटिव विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो जिसको जल्दी जल्दी एक्सेस चाहिए होता है उनको रखता है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू रैम, येस, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द करेक्ट। विच प्रोसेस इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में कौन सा करता है मैपिंग करता है हमारा, वो करता है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस और मेथड इन विच मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ वेरिएबल लेंथ कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है मेमोरी वेरिएबल लेंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डाटा कौन प्रोवाइड करता है, हमारे रजिस्टर। अ प्रोसेसर कंटेन्स सेवरल रजिस्टर टू टेम्परेली स्टोर डाटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउ साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, दोनों कौन से करते हैं हमारे, रीड और राइट। और रैम करती है, रैम में रोम में परमानेंटली लिखा होता है। पी रोम होता है उसको प्रोग्रामेबल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार, डबल ई इलेक्ट्रिकली रेज करके दोबारा कर सकते हैं, लेकिन जो रीड और राइट मेमोरी हमेशा अलाउ करती है वो होती है हमारी रैम। आंसर हो जाएगा बी। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डाटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज, जिसमें चेंज नहीं हो सकता वो होता है हमारा पी रोम। मतलब इसे सिर्फ एक बार आप प्रोग्राम कर सकते हैं, अगर उसमें कोई भी एरर भी आ जाती है तो भी वो डाटा इरेज्ड नहीं हो सकता। नाम से ही पता चल रहा है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ रोम डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट से डाटा इरेज किया जाता है और उसे रीप्रोग्राम किया जाता है, वो होती है हमारी EPROM। EPROM में क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज किया जा सकता है, उसको दोबारा यूज़र और मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिखा जा सकता है। ठीक है। विच टाइप ऑफ रोम इज़ यूज फॉर इरेजिंग पर्पस, कौन सी रोम है सिर्फ इरेजिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है हमारी, वो होती है हमारी EPROM और डबल EPROM। इनका फुल फॉर्म ही इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, कितने टाइप की हमें अवेलेबल है, हमारे पास दो तरह की रैम अवेलेबल है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर, रजिस्टर का जो साइज़ होता है वो हमारा होता है 4 बाइट होता है हमेशा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस को जैसे हम बोलते हैं वो हम USB फ्लैश ड्राइव को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल, वोलाटाइल हमने अभी भी पढ़ा था, उसका आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डाटा इन कंप्यूटर इज बिट। अभी हमने पढ़ा था बिट, बाइट हमने मेमोरी के पढ़ी थी यूनिट्स, उसमें सबसे छोटी कौन सी थी, बिट। व्हाट हैपन्स व्हेन रैम इज इन फुल इन द कंप्यूटर, अगर रैम फुल हो जाए तो क्या होगा, द वोलेटाइल मेमोरी इज़ यूज। व्हाट हैपन्स व्हेन रैम इज़ फुल इन द कंप्यूटर, रैम फुल होगी तो उसको वोलेटाइल मेमोरी को, एक टेम्परेरी मेमोरी को और यूज़ किया जाएगा,
विच ऑफ द मैं फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी कौन सी होती है हमारी, रैम और रोम। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द CPU इंटरनल कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट, जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें हमारे CPU रजिस्टर्स होते हैं, मेन मेमोरी होती है और कैशे मेमोरी होती है। ये अभी तक के क्वेश्चंस को आप पढ़ के समझ चुके होंगे। मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर करती है, डाटा भी स्टोर करती है, प्रोग्राम भी स्टोर करती है और रिजल्ट भी स्टोर करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल। वो हर तरह का डाटा अपने अंदर स्टोर करती है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज इज़ डैश। प्राइमरी स्टोरेज कौन सी होती है हमारी, फास्ट होती है लेकिन एक्सपेंसिव भी होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज हमारी स्लो होती है और सस्ती होती है, इनएक्सपेंसिव होती है। स्टोरेज दैट स्टोर्स और रिटर्न डाटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली आफ्टर पावर ऑफ। पावर ऑफ होने के बाद भी स्टोर करती है, वो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और बताइए सिक्वेंशियल स्टोरेज का कोई कंफर्म नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, यस। दैट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, ये भी ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैकअप मेमोरी, यस। हम इसमें परमानेंटली सेव करते हैं, बैकअप ले सकते हैं। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन पावर, सो यस। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, यस। प्राइमरी मेमोरी होना कंपलसरी है, बट सेकेंडरी मेमोरी हो अगर हमें डाटा सेव करना है परमानेंटली तो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज जिसके बिना भी हमारा सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कौन सा होता है, मैग्नेटिक डिस्क, USB, हार्ड ड्राइव, यानी आंसर हो जाएगा ऑल। ये सारे हमारे नॉन वोलेटाइल है, सारे डाटा को परमानेंटली सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। इन सबको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे फॉर्मेटिंग। आपने पढ़ा होगा फैट फॉर्मेटिंग सिस्टम, NTFS पढ़ा होगा। तो ये सब क्या होते हैं हमारे, फॉर्मेटिंग होता है, इनको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फाइल एलोकेशन टेबल, ये होता है हमारे। द मेन मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कैन ऑल्सो कॉल्ड भी, मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दी। कैशे लॉसेज इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज ऑफ। दिस इज बिकॉज कैशे मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल इन नेचर। ही कई बार पढ़ चुके हैं। देखो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, आंसर वोलेटाइल पे ही